नमस्ते। आज हम लोग हस्त मुद्राओं के बारे में चर्चा करेंगे। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट हैंड मुद्राज। सबसे पहले हमें ये जानना चाहिए कि हस्त मुद्राओं को पंचतत्व मुद्राएं भी कहा जाता है। पंचतत्व मुद्राएं क्यों कहा जाता है? क्योंकि हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है और हमारे हाथ की पांचों उंगलियां इन 5 तत्वों को रिप्रेजेंट करती हैं, उनका प्रतिनिधित्व करती हैं। इसमें हमें सबसे पहले यह देखना है कि हमारे 5 तत्वों को कौन कौन सी उंगलियां रिप्रेजेंट कर रही हैं। जो हमारा अंगूठा है वह अग्नि तत्व को रिप्रेजेंट करता है, फायर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। जो इंडेक्स फिंगर है वह वायु तत्व को रिप्रेजेंट करता है, एयर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। हमारा जो मिडिल फिंगर है वह आकाश तत्व को रिप्रेजेंट करता है, स्पेस एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। जो रिंग फिंगर है वह पृथ्वी तत्व को, अर्थ एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। और जो लिटिल फिंगर है, कनिष्ठा उंगली है, वह वाटर एलिमेंट को, जल तत्व का प्रतिनिधित्व करती है। इस तरह से हम इन 5 अंगुलियां जो हैं वह 5 अंगुलियां 5 तत्वों का प्रतिनिधित्व करती हैं और इन तत्वों के सभी तत्वों के संतुलन स्थापित करके हम शरीर से विभिन्न रोग जो हमारे शरीर में आ जाते हैं, इन तत्वों के संतुलन स्थापित करने से उनको हम दूर कर सकते हैं। किसी भी कारणवश अगर हमारे शरीर में इन तत्वों में असंतुलन होता है, किसी का घटना बढ़ना होता है, तो विभिन्न प्रकार के रोग आ बैठते हैं। उन रोगों को दूर करने में यह पंचतत्व मुद्राओं का अभ्यास बहुत ही सहायक सिद्ध होता है। आइए देखते हैं इसका सिग्निफिकेंस क्या है, महत्व क्या है। हैंड मुद्रास कैन क्योर वेरियस मेंटल एंड फिजिकल डिसऑर्डर्स। हैंड मुद्रास के अभ्यास से आप विभिन्न प्रकार के शारीरिक और मानसिक रोगों को दूर कर सकते हैं, उनका निराकरण कर सकते हैं। एंड सेकेंड वन इज हेल्प्स इन डेवलपिंग कंसंट्रेशन ड्यूरिंग मेडिटेशन। आप ध्यान करते समय इन मुद्राओं के अभ्यास से एकाग्रता को प्राप्त कर सकते हैं या एकाग्रता प्राप्त करने में यह मुद्राएं सहायक होती हैं। और तीसरा है हैव स्पेसिफिक बेनिफिट्स। विभिन्न मुद्राओं के आप विभिन्न लाभ प्राप्त कर सकते हैं। विभिन्न मुद्राओं के अभ्यास से आप विभिन्न प्रकार के लाभ को प्राप्त कर सकते हैं। आइए देखते हैं आज हम जिन मुद्राओं की चर्चा करेंगे वह 10 मुद्राएं हैं। बहुत सारे विशेषज्ञों द्वारा बहुत सारे मुद्राओं का डिस्कशन किया गया है, बहुत सारे मुद्राओं की चर्चा की गई हैं। हम यहाँ पे उनमें से 10 मुद्राओं की चर्चा करने जा रहे हैं, जिसमें पहली है ज्ञान मुद्रा, सेकेंड वन इज वायु मुद्रा, थर्ड आकाश मुद्रा, शून्य मुद्रा, पृथ्वी मुद्रा, अग्नि मुद्रा, वरुण मुद्रा, प्राण मुद्रा, अपान मुद्रा और प्राण अपान मुद्रा। इन 10 मुद्राओं की चर्चा आज हम लोग करेंगे। इससे पहले ये प्रश्न यह उठता है कि इन मुद्राओं का अभ्यास हमें कितना करना चाहिए। तो इसके लिए हम यह देखते हैं, विशेषज्ञों द्वारा यह बताया गया है कि यह 30 से 45 मिनट तक प्रतिदिन इसका अभ्यास करने से आप इसके अधिकतम फायदे को प्राप्त कर सकते हैं। और अगर आप 30 से 45 मिनट तक कंटिन्यूस नहीं कर पा रहे हैं तो इसका अभ्यास आप 10 से 15 मिनट के इंटरवल में भी कर सकते हैं। 2 या 3 भाग में आप इसका अभ्यास कर सकते हैं। आइए चलते हैं पहली मुद्रा पे चर्चा करते हैं। पहले मुद्रा की चर्चा करते हैं, ज्ञान मुद्रा की चर्चा। ज्ञान मुद्रा में सबसे पहले हम यह देखेंगे कि इसका अभ्यास कैसे करना है। इसको कैसे करते हैं, चित्र में जैसा आपको दिखाई दे रहा है। इंडेक्स फिंगर और थंब के टिप को टच करना है, बाकी 3 उंगलियां सीधी हैं और सुखासन में बैठ सकते हैं, पद्मासन में बैठ सकते हैं, कुर्सी पर बैठ सकते हैं, चलते फिरते भी कर सकते हैं ज्ञान मुद्रा का अभ्यास। और इसके फ़ायदे क्या हैं? बेनिफिट्स, इम्प्रूव कंसंट्रेशन, यह एकाग्रता को बढ़ाने में मदद करता है। हेल्प्स टू इंक्रीज मेमोरी, यह आपकी याददाश्त को भी दुरुस्त करता है, अच्छी बनाता है। और प्रिवेंट्स आइसोमेनिया, आपके नींद न आने की बीमारी को भी दूर करने में यह मददगार होता है। आप बिस्तर पे जाते हैं, आप बहुत देर तक लेटे रहते हैं, नींद नहीं आती है, इस समस्या का भी निराकरण आप नित्य रूप से ज्ञान मुद्रा का अभ्यास करेंगे तो कर सकते हैं। नेक्स्ट है एंगर कैन बी कंट्रोल, आपके क्रोध को नियंत्रण में भी यह मददगार साबित होगा। रिड्यूसेस डिप्रेशन, यह अवसाद को दूर करने में भी मदद करता है। ज्ञान मुद्रा का अभ्यास डिप्रेशन कम करने में, अवसाद को दूर करने में बहुत सहायक होता है। दूसरी मुद्रा है वायु मुद्रा। वायु मुद्रा का अभ्यास देखते हैं कैसे करना है। सबसे पहले
आपने ज्ञान मुद्रा में किया था, इंडेक्स फिंगर को थंब के टिप से टच किया था। इसमें क्या करना है, इंडेक्स फिंगर को थंब के रूट में ले जाना है और अंगूठे को ऊपर, बाकी 3 अंगुलियाँ सीधी रहेंगी। इसको भी वहीं बैठ के सुखासन में या पद्मासन में, बिस्तर पर बैठिए, कुर्सी पर बैठिए, किसी भी मुद्रा में बैठ के कर सकते हैं। बेनिफिट्स क्या क्या हैं इसके, रिलीज एक्स्ट्रा विंड फ्रॉम स्टमक, या पेट में जो गैस बन रही है, गैस की समस्या है तो उसको दूर करने में मदद करता है। और ऑल्सो हेल्प्स इन चेस्ट पेन, अगर जो गैस की वजह से कोई चेस्ट पेन हो रहा है, चेस्ट में प्रॉब्लम हो रही है गैस की वजह से, तो उसको यह दूर करने में मदद करता है। तीसरी मुद्रा के बारे में, आकाश मुद्रा नाम है इसका। इसमें चित्र में देखते हैं पहले कैसे कर रहे हैं। मिडिल फिंगर और थंब के टिप को आपस में जोड़ना है, बाकी 3 अंगुलियां सीधी हैं। दोनों हाथों से करना है। लाभ क्या क्या है इसके, इट इज़ एक्सलेंट टू इंक्रीज द सेंसिटिविटी टू हियर साउंड्स, या सुनने की क्षमता का विकास करेगा। आप बहुत ही संवेदनशीलता के साथ आप किसी भी वॉइस को सुन सकते हैं। इट एक्टिवेट द कैल्शियम एंड फास्फोरस एब्जॉर्प्शन फ्रॉम द डाइट एंड ऑल्सो देयर फॉर्मेशन। अगर आप जो भी डाइट ले रहे हैं, जो भी भोजन ले रहे हैं, उसमें से अगर जो आपकी बॉडी कैल्शियम, फास्फोरस जैसे एलिमेंट्स को बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही है, तो इस मुद्रा के अभ्यास से, आकाश मुद्रा के अभ्यास से यह आपकी बॉडी एब्जॉर्ब करना शुरू कर देगी। आपके डाइट से कैल्शियम और फास्फोरस जैसे एलिमेंट्स को एब्जॉर्ब करना शुरू करेगी, तो यह फ़ायदा होगा। और तीसरा फ़ायदा जो होगा, इम्प्रूव द थॉट प्रोसेस, आपके चिंतन शक्ति का विकास करेगी यह मुद्रा। हेल्प्स टू रिलीज द टेंशन कीपिंग द माइंड काम, यह आपके तनाव को दूर करने में मदद करेगी आकाश मुद्रा, और आपके मन को शांत करने में भी आकाश मुद्रा का अभ्यास सहायक साबित होगा। चौथी मुद्रा है शून्य मुद्रा। शून्य मुद्रा का पहले देखते हैं अभ्यास कैसे करना है। शून्य मुद्रा के अभ्यास में मिडिल फिंगर को थंब के रूट में ले जाना है। इससे पहले आपने किया था, थंब और मिडिल फिंगर के टिप को टच किया था। इसमें मिडिल फिंगर को थंब के रूट में ले जाना है, बाकी 3 अंगुलियां सीधी रहेंगी। और इसके लाभ क्या क्या हैं, दिस मुद्रा इज कंसिडर्ड ऑलमोस्ट ए श्योर शॉर्ट आंसर टू द हार्ड ऑफ हियरिंग डिसऑर्डर्स और डिफनेस, या कान के बहरेपन को दूर करने में शून्य मुद्रा का अभ्यास बहुत ही सहायक सिद्ध होता है, बहुत ही सहायता करता है। अगर जो कान का बहरापन है, डिफनेस की प्रॉब्लम है, या कोई भी इन्फेक्शन है, कुछ इस तरीके की प्रॉब्लम है, उसमें शून्य मुद्रा का अभ्यास किया जाता है, अन्यथा इसका अभ्यास करना आवश्यक नहीं है। अब देखते हैं 5वीं मुद्रा, पृथ्वी मुद्रा। इसमें रिंग फिंगर को थंब के टिप से जोड़ते हैं। हर एक मुद्रा में ध्यान रखना है, किसी भी को बहुत ज़्यादा प्रेस नहीं करना है, टच करना है, बाकी 3 अंगुलियां सीधी रहेंगी। बेनिफिट्स क्या हैं इसके, हेल्प्स बूस्ट द ब्लड सर्कुलेशन इन द बॉडी, शरीर में खून के संचार को, रक्त संचार को यह गति देता है, उसका सर्कुलेशन अच्छा करता है। इंक्रीज टॉलरेंस, यह सहन शक्ति का विकास करता है। और हेल्प्स इन मेडिटेशन, यह ध्यान में भी सहायक होता है, या ध्यान करते समय बहुत ही अच्छी मुद्रा माना जाता है। हेल्प्स द पर्सन टू गेन वेट इन केस ऑफ वीक एंड लीन बॉडीज़, पृथ्वी मुद्रा, जहाँ पृथ्वी तत्व की मात्रा बढ़ती है वहाँ निश्चित रूप से वजन बढ़ता है, वीकनेस घटती है। तो यह मुद्रा जो वीक हैं, लीन हैं, दुबले पतले हैं, उनको वजन बढ़ाने में भी यह मुद्रा बहुत ही मददगार साबित होती है। सूर्य मुद्रा, अभी इसमें एक कौशन भी दी गई है। सबसे पहले यह देखते हैं कि इसका अभ्यास कैसे करना है। सूर्य मुद्रा के अभ्यास में रिंग फिंगर को थंब के रूट में लाना है, बाकी 3 अंगुलियां सीधी रहेंगी। थंब के रूट में, रिंग फिंगर को थंब के रूट में, बाकी 3 अंगुलियां सीधी। अभ्यास में चित्र में भी देख रहे हैं आप, और इसमें एक चेतावनी है, कौशन है, वन मस्ट नॉट परफॉर्म इट विथ फुल स्टमक, ओनली परफॉर्म इट विथ एम्प्टी स्टमक। इसको खाली पेट अभ्यास करना है। और इसके जो लाभ हैं, हेल्प्स डिजॉल्विंग एक्स्ट्रा फैट ऑफ द बॉडी, पृथ्वी मुद्रा में आपका वजन बढ़ रहा था, सूर्य मुद्रा के अभ्यास से क्या होगा, आपका फैट घटेगा, घटाना है, घटाने के लिए इसका अभ्यास कर सकते हैं। इम्प्रूव स्लगिश डाइजेशन, यह आपके पाचन तंत्र की क्रिया को भी इम्प्रूव करता है, मजबूत बनाता है। डिक्रीज अर्थ एलिमेंट इन द बॉडी,
पृथ्वी तत्व की मात्रा को, इसमें वजन जैसे घट रहा है, फैट भी घटाने में मदद कर रहा है, मतलब आपके अर्थ एलिमेंट को भी यह कम करने में मदद करता है। आपका वजन ज़्यादा है तो सूर्य मुद्रा का अभ्यास करना सहायक होगा। नेक्स्ट है वरुण मुद्रा। इसमें देखते हैं कैसे करना है। लिटिल फिंगर को थंब के टिप से जोड़ते हैं, लिटिल फिंगर को थंब के टिप से जोड़ना है। और चेतावनी इसमें एक है, कॉशन है, डू नॉट प्रेस द टिप ऑफ द लिटिल फिंगर नियर द नेल एज इट इज़ कॉजेज डिहाइड्रेशन रेदर दैन मॉइस्चराइजिंग द सिस्टम। अगर आप थंब से लिटिल फिंगर के नेल के पास प्रेस करेंगे तो आपके बॉडी को मॉइस्चर करने की बजाय, नमी पहुंचाने की बजाय आपको डिहाइड्रेशन की तरफ ले जाएगा। तो इसका ध्यान रखना है, प्रेस नहीं करना है। लाभ क्या क्या है इसके? बैलेंस द वाटर एलिमेंट इन द बॉडी, जल तत्व का संतुलन करता है। हम सभी जानते हैं कि 70% तक हमारे शरीर में जल तत्व का होता है, तो उसमें यह क्या करता है? संतुलन स्थापित करने में मदद करता है। रिलीविंग डिहाइड्रेशन एंड स्टमक इन्फेक्शन, पेट के इन्फेक्शन और डिहाइड्रेशन की समस्याओं को यह दूर करता है। एंड एक्टिवेट द किडनी मॉल फंक्शनिंग, यह किडनी की समस्याओं को भी दूर करने में मदद करता है। हेल्प्स प्यूरिफाइज द ब्लड एंड टेक केयर ऑफ मेनी ब्लड डिसऑर्डर्स, यह रक्त से संबंधित समस्याओं को दूर करने में यह सहायक होता है। एंड हेल्प्स एक्सलेंट फॉर स्किन डिसऑर्डर्स, रिंकल्स, स्किन इन्फेक्शंस एंड स्किन ड्राइनेस, यह त्वचा संबंधी विकारों को दूर करने में भी वरुण मुद्रा बहुत ही लाभदायक होता है। एंड हेल्प्स रिलीज कॉन्स्टिपेशन, यह कब्ज की समस्या को दूर करने में भी वरुण मुद्रा मदद करता है। वरुण मुद्रा के अभ्यास से आप कब्ज को दूर कर सकते हैं। नेक्स्ट है प्राण मुद्रा। जैसा अभी तक आपने देखा, सभी मुद्राओं में किसी एक अंगुली के साथ थंब को जोड़ना था। प्राण मुद्रा में लिटिल फिंगर और रिंग फिंगर को जोड़ना है, बाकी 2 अंगुलियां सीधी हैं। सामान्य अभ्यास है। लाभ क्या क्या है इसके? इट इम्प्रूव्स इम्यूनिटी, यह रोग से लड़ने की क्षमता का विकास करता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास करता है। इट इम्प्रूव्स द पावर ऑफ आई एंड रिड्यूस आई रिलेटेड डिसीजेज, यह आँख से संबंधित समस्याओं को दूर करने में, आँखों की रोशनी बढ़ाने में यह मुद्रा बहुत ही लाभदायक होती है। इट रिमूव्स फटीग ऑल्सो, यह थकान को दूर करने में भी यह मुद्रा मदद करती है। नेक्स्ट है अपान मुद्रा। अपान मुद्रा का अभ्यास देखते हैं। पिछले मुद्रा में आपने किया था लिटिल फिंगर और इंडेक्स फिंगर को, लिटिल फिंगर और रिंग फिंगर को टच किया था थंब से। इसमें रिंग फिंगर और मिडिल फिंगर को टच करना है, बाकी दोनों उंगलियां सीधी रहेंगी। लाभ क्या है इसके? इट रेगुलेट्स डायबिटीज़, यह शुगर की समस्या को दूर करने में मदद करता है। हेल्प्स इन एक्सरेटिंग द नॉर्मल वेस्टिबुलरिटी, आप एक्सरेटरी सिस्टम का, उत्सर्जन तंत्र की जो वेस्ट रेगुलरिटी है उसको नॉर्मल करता है, उनको दुरुस्त करता है। क्योर्स कॉन्स्टिपेशन एंड पाइल्स, यह कब्ज की समस्या को दूर करता है, और पाइल्स की समस्या जिसको है उनके में भी यह सहायता करता है, उनको लाभ पहुंचाता है। नेक्स्ट है अपान वायु मुद्रा। ये थोड़ा सा डिफरेंट है। सब में बस 2 अंगुलियां या 1 अंगुलियों को थंब से जोड़ रहे थे अभी तक हम लोग। इसमें क्या करना है? इंडेक्स फिंगर को थंब के रूट में ले जाना है और बाकी मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर को थंब के साथ जोड़ना है, लिटिल फिंगर को स्ट्रेट रखना है। एक बार फिर से देख लीजिए। इंडेक्स फिंगर को थंब के रूट में ले जाना है और थंब के साथ मिडिल फिंगर और इंडेक्स फिंगर को जोड़ना है, लिटिल फिंगर को स्ट्रेट रखना है। लाभ क्या है इसके? लाभ है इसके, इट स्ट्रेंथन्स द हार्ट एंड रेगुलराइज पाल्पिटेशंस, यह हृदय को मजबूत करता है, हृदय के फंक्शन को मजबूत करता है और पल्स से संबंधित जो अनियमितता है उसको रेगुलराइज करता है, नियमित करता है, नियंत्रित करता है। रिमूव्स द गैस्ट्रिक ट्रबल, यह गैस की समस्याओं को भी दूर करने में मदद करता है। एंड रेगुलेट्स द एक्सक्रीटरी सिस्टम, यह एक्सक्रीटरी सिस्टम के फंक्शन को भी रेगुलेट करता है, नियंत्रित करता है। इस तरह से हमने आज इन 10 मुद्राओं के बारे में चर्चा की और हमें आशा है कि आप इन मुद्राओं का अभ्यास करके आप बहुत सारे रोगों को दूर करने में और स्वास्थ्य लाभ करने में यह आपके लिए सहायक होंगे। धन्यवाद।